कक्षा 7 प्रश्नावली 2.7 प्रश्न नंबर 3, 4। तीसरा प्रश्न है ज्ञात कीजिए 2.7 भागित 100 और अगले प्रश्न में 0.3 भागित 100। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम कि यहाँ पर है 2.7 भागित 100, इसका मतलब होता है 2.7 भागित 100। तो जब 100, 10, 1000 यानी जीरो वाली संख्या से हम भाग देते हैं तो जो संख्याओं में दशमलव है वो बाईं तरफ जो है उतने ही अंक आगे की ओर खिसक जाती है। यहाँ पर संख्या है तो अभी संख्या को हम हल करने के लिए संख्या को बिना दशमलव के हम वैसे ही लिख लेंगे। तो ये लिख लिया हमने 27। अब यहाँ पर कितनी है दशमलव के बाद अंक 1 तो ये, और नीचे जो यहाँ पर 2 जीरो है तो कुल मिला के यहाँ पे अंक हो गए दशमलव के बाद 3, तो 1 अंक तो ये और 1, 2, 3, तो 3 अंक हो गए। अब हमने 27 लिख लिया यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ भागफल में अंक केवल 2 है, हमको अंक चाहिए 3, तो यहाँ लगा देंगे 1 जीरो, तो ये हो गया 0, 2, 7। अब दशमलव जो है वो 3 अंकों के बाद में लग जाएगी। इसी प्रकार सिंपल तरीके से बाकी सवाल भी कर लेंगे। यहाँ है 0.3, इसका मतलब है 0.3/100, तो इसको बिना दशमलव के लिख लेते हैं। नीचे है 2 जीरो, ऊपर है 1 अंक, तो कुल मिला के होगा दशमलव के बाद 3 अंक, तो दशमलव जो है वो इस तरफ आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर भागफल में 1 अंक है तो 1 और 0 ये 2 अंक हो गए, 1 और 0 ये 3 अंक हो गए। अब दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। अगला सवाल है यहाँ पे 0.78 भागित 100। तो अब यहाँ पर जो है बिना दशमलव के अंक भागफल लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 2 अंक तो ये है, 3, 4, तो कुल मिला के दशमलव के बाद कितने अंक हो गए 4, यानी कि 2 अंक तो ये हैं और 2 भागित में 2 जीरो है तो 2 और दशमलव आगे की तरफ बढ़ेगी, इस दिशा के अंदर बढ़ती जाएगी। तो 2 भागफल के अंक, अब यहाँ कोई और अंक नहीं है तो यहाँ 3, 4 और ये हो जाएगा 0.0078। इसी प्रकार अब यहाँ पर है 432.6, तो ये हो जाएगा 432.6 भागित 100 का मतलब बटे 100। इस संख्या को बिना दशमलव के लिख लेते हैं 4, 3, 2, 6। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि यहाँ 2 अंक तो ये नीचे के और 1 अंक ये, कुल मिला के कितने हो गए 3 अंक, तो 1, 2, 3, तो यहाँ पर ये 4.326 हो जाएगा। यहाँ पर है 23.6 भागित 100, तो ये भागफल आया हमारे पास 236। अब यहाँ पर देखेंगे कि 1 अंक तो यहाँ 2, यहाँ तो कुल मिला के कितने अंक हो गए 3, तो गिनेंगे 1, 2, 3, यहाँ दशमलव जाएगी। यहाँ पर है 98.53 भागित 100, 98.53 भागित 100, तो बिना दशमलव की संख्या लिख लेते हैं पहले 9, 8, 5, 3, 2 अंक ये और 2 जीरो नीचे है तो 4 अंक हो गए, 1, 2, 3, 4। प्रश्न नंबर 4 ज्ञात कीजिए 7.9 भागित 1000। तो इसका मतलब ये है 7.9 भागित 1000। तो यहाँ पर 3 जीरो है तो यहाँ पर जो है यहाँ भाग देना बिल्कुल आसान है। तो ये क्या होगा दशमलव का कि इस दिशा के अंदर ये बढ़ती जाएगी, तो 3, 1, 2, 3 अंक दशमलव आगे बढ़ेगी और 1 अंक ये पहले से है, यानी कि कुल मिला के अंक हो जाएंगे यहाँ पर 4। तो इस संख्या को बिना दशमलव के लिख लेते हैं 7, 9। अब हमें अंक कितने चाहिए 1, 2, 3, 4, कुल अंक कितने चाहिए हमको यहाँ पे 4। यहाँ कितने हैं 2, 1, 2, 3, 4, ये दशमलव। इसी प्रकार बाकी सवाल करेंगे। ये है 26.3/1000। तो यहाँ पर कितने अंक हो गए 1 दशमलव का अंक तो ये और 3 नीचे वाले जीरो के अंक हो जाएंगे 1, 2, 3, तो कुल मिला के अंक कितने हो गए 4। इसको लिखेंगे 263 और ये अंक गिनेंगे कितने हो जाएंगे, कुल अंक चाहिए हमको 4, तो 1, 2, 3 और एक ये 4। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा ये 38.53/1000। कितने अंक हो गए यहाँ पे 2 अंक तो ये और 3 ये 5 अंक हो गए, तो इसको लिख लेंगे हम। अब अंक गिनेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसी प्रकार यहाँ पर है ये हो जाएगा 128.9/1000। तो कितने अंक हो गए 1 अंक तो ये 1, 2, 3, तो कुल अंक कितना हो गए 4। तो इसको लिख लेंगे बिना दशमलव के। अब अंक गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और ये 4। यहाँ है 0.5 भागित 1000। तो यहाँ पर भी कुल अंक कितने हो गए 1, 2, 3 और 1, 4। तो ये लिख लिया हमने 5। यहाँ पे हमारे पास केवल 1 अंक है, हमको करने कितने हैं 3 और 1, 4 करने हैं, तो 1, 2, 3, 4, कुल 4 अंक हो गए यहाँ दशमलव।